मां चंद्रभागा नदी के पवित्र तट में न्यू एसटी स्टैंड डीवीपी स्क्वायर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 29 दिसंबर मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 31 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं और कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। और कल 30 दिसंबर है, शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन शाम के समय एक दीपक कहां पर लगा देने से जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। अब यह दीपक कैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, कौन सी बाती का लगाना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 29 दिसंबर श्री हरि विट्ठल पंढरपुर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भोलेनाथ के सर में जो चंद्रमा है वह कौन सी तिथि का है, तो इसका सही उत्तर है शुक्ल पक्ष की द्वितीया का। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। निम्न में से भगवान कार्तिकेय का अस्त्र कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए पाश, बी परशु, सी धनुष, डी गदा। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव महापुराण कथा सुनने आ रहे हैं, अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, अर्थात आप भगवान की कथा पंडाल या फिर मंदिर में पहुंच रहे हैं, तो आपको यह समझना है जैसे हम बगीचे से अच्छे फूलों को चयन करते हैं, अच्छे फूलों को ही लेते हैं, उसी तरह भगवान भोलेनाथ भी हमें चुना है अपनी कथा पंडाल या फिर अपने मंदिर तक आने के लिए। भोलेनाथ के मंदिर में वही पहुंच सकता है या फिर कथा पंडाल में वही पहुंच सकता है जिसे भोलेनाथ चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमात्मा किसी भी मंदिर में जूता या चप्पल पहने हुए नहीं खड़ा है। वह कहता है यह जूता और चप्पल रूपी लोभ, काम, क्रोध और अभिमान को मंदिर के बाहर ही छोड़कर आना चाहिए, तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके घर का एक व्यक्ति भी पंढरपुर की पवित्र भूमि में आषाढ़ी एकादशी में पैदल चल के आता है या फिर सालों से आ रहा है, उसके घर की मिट्टी को भी अगर मस्तक में लगा लो तो हमें हरि विट्ठल के दर्शन हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 हमारे गांव को, खेड़े को, शहर को, प्रदेश को, देश को और भारत को बचा के रखे हुए हैं। अब वे 3 कौन कौन हैं जो बचा के रखे हुए हैं? पहला है वारकरी, साधु, संत और वैष्णव। दूसरा है पतिव्रता, धर्म को पालन करने वाली वह नारी। तीसरा है बिना कपट, निष्कपट भजन करने वाला। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शक और शक्कर लिमिट में रखो। ना शक ज़्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज़्यादा होना चाहिए। शक ज़्यादा होता है तो वह हमारे घर को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है, और शक्कर ज़्यादा होती है तो यह तुम्हारे शरीर को बिगाड़ देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो वह दाग लगा देता है, कपड़े खराब कर देता है, और लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति से है जो अपना कार्य सदैव समय पर नहीं कर पाता है, हमेशा लेट होता रहता है। और अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति के संपर्क में रहोगे तो आप भी आलसी बन जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमने कभी भी आपको कोई विद्या या फिर जादू टोना नहीं बताया है। हमने हमेशा आपको शिव की पूजा कैसे करना है वही बताया है, क्योंकि पूरी शिव महापुराण कथा में यही वर्णन मिलता है कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को कैसे अर्पित करना चाहिए, उसे अर्पित करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है, शिवलिंग पर बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित की जाती है, बेलपत्र को अर्पित करने का क्या तरीका है। आप आज तक कोई भी वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। सभी वीडियो में हमने बताया है कि शिवलिंग में क्या और कैसे अर्पित किया जाता है, वही आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। शिव पूजा करने का ही हमने तरीका बताया है, जिसे आप उपाय कहें या फिर पूजा कहें या फिर प्रयोग कहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सारिका सुरेश पाटिल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में दर्द था और सीटी स्कैन से पता चला कि पेट में पानी भर गया है और उसमें एक बड़ी गांठ भी हो गई है, ऐसा बताया गया। और जांच हुई, जांच से पता चला कि कैंसर हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, आप इनकी सेवा कीजिए।
कोई साथ नहीं दे रहा था तो हम भी बाबा के भरोसे हो गए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन कर लेते। बेलपत्र को भी चबा चबा कर खाना शुरू किया। 2 महीने के बाद हमने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं और अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मंगल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 3 वर्ष की बच्ची को ब्लड कैंसर हो गया था। हमारे पड़ोस में ही वह बच्ची रहती थी। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे देना शुरू किया। डॉक्टर अपना इलाज करते रहे और हम रुद्राक्ष और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना शुरू किया। बेलपत्र भी दे देते और जब उसकी दूसरी जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि ब्लड कैंसर समाप्ति की ओर है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा लिंगायत समाज में गले में शिवलिंग को धारण किया जाता है। अगर आपके गले में शिवलिंग है या फिर रुद्राक्ष है तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि शंकर आपके साथ कवच बनकर स्वयं चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। अब ये 3 चीज़ें जन्म, मरण और विवाह है। यह सब भगवान ही निर्धारित करते हैं, आप कितना ही कुछ कर लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2024 की शुरुआत जो हो रही है वह भले ही अंग्रेजी कैलेंडर का नया वर्ष हो पर दिन सोमवार का है। नए वर्ष का पहला दिन सोमवार का है और आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है और आपको 1 लोटा जल जो आप नए वर्ष में पहले दिन अर्पित करेंगे वह आपको पूरे वर्ष में क्या प्रदान करेगा आप स्वयं देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वाति शुभम राठी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगी। मेरा बच्चा जो जन्म के समय बिल्कुल ठीक था, अच्छा था, 2.5 वर्ष तक वह बिल्कुल सही था। 2.5 वर्ष के बाद उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में पानी भर गया है और जांचें हुई और पता चला कि इसकी किडनी ने कार्य करना बंद हो गया है, किडनी खराब हो चुकी है। दूसरी जगह हम हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे भी जांच कराई तो डॉक्टर ने किडनी खराब बता दिया। डॉक्टर ने अकोला से उस बच्चे को पूना रेफ़र कर दिया। हम बच्चे को पूना लेकर गए जहाँ पर उसकी जाँचें फिर शुरू हुई। बच्चे का यूरिन भी रुक गया था। बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा, बच्चा ठीक नहीं हो पाया और बच्चे का डायलिसिस चालू कर दिया गया। बच्चे का दिन भर डायलिसिस होता रहता था। बच्चा हमेशा हॉस्पिटल में ही भर्ती रहता था क्योंकि उसके किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया था। 3 महीने तक हम बच्चे के साथ हॉस्पिटल में ही रहे। 2.5 साल का बच्चा मेरा वेंटिलेटर में डाल दिया गया। उसकी स्थिति दिनों दिन कमज़ोर होती चली गई। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसे घर ले जाइए। इसके बाद हमने बच्चे को घर लेकर आ गए। 10 से 12 घंटे में उसके डायलिसिस होते थे। तभी बच्चे को देखने आए एक परिचित ने कहा कि आप सीहोर से रुद्राक्ष बुलवा लीजिए और जब तक रुद्राक्ष ना आए तब तक आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बच्चे को देना शुरू कीजिए। हमने उसकी बात सुनी और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना शुरू किया और सीहोर से हमने रुद्राक्ष बुलवा लिया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद बच्चे की हालत और बिगड़ गई। 2.5 साल के बच्चे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, आंखों से आंसू आते थे। इसके कुछ महीने बाद मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया क्योंकि मेरा बाबा के प्रति विश्वास अटूट था। फिर से मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा के बच्चे को लगातार देती ही रही। रुद्राक्ष वाला जल तांबे के कलश में गलाकर वह जल भी बच्चे को देना शुरू किया। थोड़ा सा बेलपत्र भी दे देते। इसके बाद हमने फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी उसकी नलियाँ निकालना शुरू कर दिया। जिसका बच्चे का 12 घंटे में एक डायलिसिस होता था वह 12 घंटे की जगह 3 दिन में होने लगा। फिर धीरे धीरे दिन 5 दिन हो गए। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 से डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो गया है। बच्चा मेरा ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिसका स्वास्थ्य खराब रहता हो, शरीर में ज़्यादा कष्ट हो, उसे बाबा की सेवा करना शुरू कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कई कथाओं में शनिवार के दिन किए जाने वाला एक विशेष और सरल उपाय की जानकारी दी थी। उपाय शाम के समय मतलब प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। उसी समय यह सरल उपाय करना होता है। काफ़ी छोटा और सरल आसान उपाय है, पर यह उपाय करने से आपके घर में धन संबंधित सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है।
अब पिछले वर्ष गुरुजी ने बताया था कि अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, कष्ट चल रहे हैं, अटके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए, गोल बाती का उपयोग कीजिए। और धन संबंधी परेशानियां हैं, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कीजिए, जिसमें आप घी का उपयोग कीजिए। अब आप समझ सकते हैं, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और धन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है। पर कई वीडियो ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे गुरुजी लंबी बाती का प्रयोग करने को कह रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में आप लंबी बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि वह भी धन वृद्धि और लक्ष्मी वृद्धि के लिए ही प्रज्वलित किया जाता है। बस आपको शनिवार के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक प्रज्वलित करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।